आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रेलवे समान ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इस बुक में एक खासियत है कि जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम मतलब कर सकते हैं कि जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, रेलवे आपका जेई कांस्टेबल हो गया, रेलवे आरपीएफ एसआई हो गया, मतलब जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम होता है सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको इसी बुक में मिलेंगे देखने के लिए। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें कम से कम आपको 17,000 प्रश्न आपको इस बुक में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक आपका है 2025 में मतलब बनाया गया है और फर्स्ट एडिशन है आपका बुक, देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। और यही नहीं, जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक को बोला भी गया है कि ये बुक आपका रेलवे के लिए रामबाण है, समझ सकते हैं। यदि इस बुक को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला रेलवे में खासकर। तो इस बुक बहुत सुपर है, इस बुक को बनाया गया अच्छा तरीके से और इस बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम पढ़ाने वाले हैं पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। जी आप लोग सही सुने, पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। इससे आपको जितना भी प्रश्न आपको इस बुक से मिलेगा, मैं पूरा के पूरा इस वीडियो में कराने की प्रयास करूँगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। यदि आप लोग रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं, यदि आप लोग रेलवे टेक्नीशियन के भी फॉर्म भरे होंगे, यदि आप लोग ग्रुप डी के भी फॉर्म भरेंगे, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ को बढ़िया से देखिए और पढ़िए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ाने वाले हैं पाषाण युग से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भीमबेटका के सोलैस्र प्रसिद्ध है। भीमबेटका के सोलरस जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये पूछा गया। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध पता है किसके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है आपका भीमबेटका की सोलरस जो है आपका प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन सारा के सारा आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे, और बहुत अच्छा होता है जब प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो। ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है आपका भीमबेटका में जो है पाई जाती है, कहाँ, भीमबेटका में। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिले हैं। कहाँ, आदमगढ़ में मिले हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका ये है आपका कि पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका नव पाषाण काल जो है आपका, इसमें से तीनों होगा। ठीक है, इस चीज़ को बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपका क्या है, तो पाषाण युग काल से दिया हुआ था। मात्र यहाँ पे आपका 4 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जैसा कि देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे से सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ सबका स्टार्ट होगा फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी, इसमें ये पूछा गया है। तो बताइएगा कब हुई थी। तो ये जो हुआ था आपका 1957 से लेके 1958 के बीच हुआ था, भीमबेटका की गुफाएं की खोज हुआ था।
ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, यानी कि जो सीप था वो प्राप्त कहाँ से किए जाते थे, तो वो आपका नागेश्वर से जो है प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ पे भरना है स्थल पंजाब भारत में स्थित, यानी कि कौन सा जो है आपका पंजाब भारत में स्थित है। तो ये जो आपका रोपड़ है ना, ये आपका स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे, और यहाँ पे भरना है आपका कि नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वृत्ताकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता था। तो आपको यहाँ पे भरना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका पता है आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटाइट। क्या होगा, स्टेटाइट। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि धौलवीरा, और यहाँ पे भरना है राज्य में स्थित है, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि धौलवीरा किस राज्य में स्थित है। तो पता है कहाँ स्थित है, तो गुजरात में पड़ता है आपका धौलवीरा, तो आपका गुजरात में धौलवीरा स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है आपका कि धौलवीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समवर्धी से जुड़ी हुई है, बताइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है धौलवीरा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल, और यहाँ पे भरना है कि था, मतलब कौन सा स्नानघर पाया गया था, तो आयताकार ट्रैक वाला, कौन सा, आयताकार ट्रैक वाला पाया गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1920 से लेके 1921 के आसपास नदी के किनारे खोदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है, यानी कि जब हड़प्पा शहर की खोदाई हो रहा था तो कौन सा नदी मिला था, तो पता है कौन सा नदी मिला था, तो रावी नदी मिला था। कौन सा, रावी नदी मिला था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिंध में स्थित है। कहाँ, सिंध में स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण कराना यदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए संप्रीत था। तो किसके लिए है, कहाँ के लिए है, तो चंद्रों के लिए। किसके लिए है, चंद्रों के लिए आपका फेमस माना गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के, और यहाँ पे भरना है कि स्थल का सबसे पहले खोजा गया था, तो कौन सा, तो हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। और हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा बस दूरी में पड़ता है, इसलिए क्या हुआ कि दोनों को मिला दिया गया है, और इसीलिए बहुत लोग पता है क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं या हड़प्पा भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि पत्थर की बनी नेतृत्व करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है नटराज पाई गई थी। ये जो नटराज है ना पाई गई थी, तो कहाँ पाई गई थी, तो ये आपका हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ, हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। ये जो हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया गया है, तो धौलवीरा के पास में ही न पाया गया है आपका। ठीक है, चलिए, और जो धौलवीरा पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को उलट पुलट
कभी पूछे तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं क्या करना है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता, क्या दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के, और यहाँ पे भरना है क्या स्थलों में जलाशयों की साक्ष्य मिले हैं, तो धौलवीरा में ही मिले हैं। क्या मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता में धौलवीरा के जलाशयों के जो है साक्ष्य, मतलब कि उसको चिन्ह कह सकते हैं, चिन्ह मिले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटता स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है कितना बार पूछा गया, जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ज़रूरी नहीं है कि बस आपका रेलवे एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा, यानी कि अदर एग्ज़ाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाएंगे, तो सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि 1944 में, क्या 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, यहाँ पे भरना है, ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खोदाई का जिम्मा लिया। तो किसने लिया, इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर मार्टिन विलियर ने जिम्मा लिया था, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खोदाई विख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किस द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे भरना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। मालवा तक फैली हुई थी। इसमें ये पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब कितना वर्ष पूर्व जो है आपका पुरानी है, तो 3000 वर्ष, कितना, 3000 ईस्वी वर्ष जो आपका है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले भरना है, क्या भरना है, चलिए आगे देखेंगे। का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी, ध्यान दीजिएगा, तलहटी क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे क्या भरना है, बताना है। तो यहाँ पे आपको भरना है फ्रेंड्स, आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता भरना पड़ेगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं, आज हम उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि हड़प्पा सभ्यता 25 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान हम कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग, यहाँ पे भरना है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी, तो 2500 ईसा पूर्व में लगभग आई थी, ठीक है। चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मतलब क्या थी? तो ईंट के बने भवन, ईंट के जो बने हुए भवन थे वो सबसे फेमस वहाँ पे माना गया था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के लिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है बताइएगा? तो कांस युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है फ्रेंड्स? तो कांस युगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ पे आपको भरना है, बनने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे, यानी कि तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? तो कांस बनाते थे। क्या? कांस बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, यहाँ पे भरना है, में मुद्रों का टीका है, यानी सिंधी। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी मुद्रों का टीका है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लोग वहाँ पे रहने वाले थे वो सारे लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो कब किया था बताइएगा? तो ये किए थे आपका 1980 में किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स? तो 1980 में किए थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा के पूरा मैं यहाँ पे कराने की पूरा प्रयास की हूँ, जो आपका पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता से आपका वन लाइनर प्रश्न थे, जितना भी था हमने पूरा यहाँ पे कराने की प्रयास की हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है, जो जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव जितना भी आपको यहाँ पे है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। बाकी आपको मैं इस वीडियो में ओनली वन लाइनर प्रश्न ही करवाई हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।